तो मेरा नाम राहुल सैनी है और मैं आपका मैथ्स बाय राहुल सैनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। आज हम इसके सारे बेसिक्स करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जो हमारे इसके मतलब जो फॉर्मूला है या बेसिक्स हैं उनको अप्लाई करके हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ सकें। तो आज हम खाली एलसीएम पर बात करेंगे और हम इसी तरह से जैसे एलसीएम और एचसीएफ की बात करें इसको हम 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, आज और कल में। उसके बाद अगला चैप्टर जो भी होगा उसके हिसाब से मतलब अब हम ना चैप्टर वाइज करेंगे। अब हम मैथ की करंट की एसएससी बुक को नहीं करेंगे, इनमें चैप्टर वाइज करेंगे। उसके रिवीजन के लिए हम कुछ क्वेश्चन चूज करेंगे, उन क्वेश्चन से हम रिवीजन करेंगे और आप चाहो तो उसका रिवीजन मैथ की करंट की बुक से कर सकते हो या किसी और भी कोई पर्टिकुलर बुक आपके पास हो आप उस बुक से कर सकते हो। अब हम कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो आज की क्लास हमारी एलसीएम और एचसीएफ की है। तो यहाँ पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हैं और उनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पहले एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है लोअर कॉमन मल्टीपल। निम्नतम गुणांक मतलब ऐसी संख्या, लोअर कॉमन मल्टीपल मतलब एक ऐसी संख्या, जैसे कोई 2 नंबर मैं ले लूं यहाँ पर, जैसे मैंने 2 नंबर ले लिए 12 और 16, मतलब एक ऐसी संख्या मैं यहाँ पर देखूंगा जो इन दोनों अधिकतम मतलब जो छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या जो इन दोनों का गुणांक हो, जो मतलब जो इन दोनों से कट जाए। एलसीएम निकालने का एक बेसिक तरीका है, जैसे गुणनखंड विधि है। हम पहले देखते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा हम देखना शुरू करेंगे। यहाँ पर जैसे मान के चलिए गुणनखंड विधि की हम यहाँ पर बात करेंगे। विधि द्वारा मैंने 2 संख्याएं ली, माना 12 और 16। हम कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, आपको पता होगा। मैं यहाँ 2 से करूंगा 6 8, फिर मैंने 2 से करा 3 4, 3 से करा 1 4 और मैंने 4 से करा 1 1। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 दूनी 4 3 12 चौक 48, मतलब इनका एलसीएम हो गया 48। 48 एक ऐसी संख्या है जो 12 और 16 से कट जाएगी, मतलब ऐसा निम्नतम गुणांक जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए उसको हम इनका एलसीएम बोलेंगे। इस तरह से लोअर कॉमन मल्टीपल इनका निम्नतम गुणांक, ठीक है। अब जैसे इस तरह से ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया एलसीएम निकालने का। अब जैसे कोई भी और संख्या है, मैंने कहा ये तो गुणनखंड विधि द्वारा हो गया। अब हम एक प्राइम फैक्टर विधि द्वारा हम करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको मैं हिंदी में बोलूंगा अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने 16 को लिखा, हम ना इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ के चलेंगे। जैसे 2 की पावर 4, मैं 12 को लिखूंगा 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। प्राइम फैक्टर जो मेथड है उसमें हम जो भी है, जैसे संख्याएं दी होती हैं, नंबर दिए होते हैं, उनका हम उनके प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब हमने जैसे 16 को लिख लिया 2 की पावर 4, 12 को लिख लिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। मैं जो इनका एलसीएम देखूंगा, मुझे क्या देखना होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है। जैसे 2 की पावर 4 2 की पावर 2 में क्या कम हाईएस्ट है? 2 की पावर 4। जब कॉमन नहीं होता तो जो रिमेनिंग होता है हम उसको लिख देते हैं। तो 2 की पावर 4 16 48, ठीक है। अब सपोज करिए ये तो 2 की बात होगी, मैं एक नंबर और ले लेता हूं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक 15।
15 मैंने यहाँ ले लिया, तो मैं उसको लिखूंगा, 2 का तो कोई मल्टीपल है नहीं, तो मैं लिख लेता हूँ 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, 15 को मैंने इस तरह से लिख लिया। तो जब मैं 15 के एलसीएम की बात करूंगा, मैंने देखा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर हाईएस्ट कॉमन है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 कॉमन है, 5 की पावर 1 बच्चा, मैंने यहाँ 5 की पावर 1 को लिख लिया, तो मैंने यहाँ 5 भी लिख लिया। तो 48 इंटू 5, ये कितना हो गया, 40 पंजे 200, 8 पंजे 40, 240। बहुत आसान है, ये प्राइम फैक्टर मेथड है, इस तरह से हम इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हम इसके 1-2 क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हम इस पे कैसे, मतलब प्राइम फैक्टर मेथड पे हम कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं पहले। वैसे ये तरीका आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, डॉट लगा के आता है, 7 की पावर 2, 9 की पावर 3। एक नंबर ये दिया है और एक नंबर दिया है 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 1, डॉट लगा दूं मैं यहाँ पर, 9 की पावर 4, डॉट 11 की पावर 1। इसका एलसीएम बताना है हमको। तो जब हम प्राइम फैक्टर मेथड से हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हम क्या करेंगे, हम पावर मैच करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो पावर हाईएस्ट होगी हम वो लिखते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ देखा पावर 2 है या 3 है, मैंने क्या लिख दिया, पावर 3। मैंने 5 की पावर 3, 5 की पावर 1, हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 3। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 2। 9 की पावर 4, 9 की पावर 3, हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 4। 11 की पावर 1, हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 11। तो ये इन सब का जो मल्टीपल आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबी गुणा चली जाएगी। मतलब आप समझिए कि हम प्राइम फैक्टर मेथड से, लेकिन जब आपको आंसर में मिलेगा ना वहाँ पे, अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई आता है तो वहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं देंगे, वो आप मल्टीप्लिकेशन बहुत ही रेयर केस में देंगे, वो आपको ऐसे जो इनकी घात बना के देंगे ताकि आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा एलसीएम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे अभी। ये चैप्टर अब हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे जिससे आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाए। तो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं इसमें बिना रुके। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ देता हूँ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। महत्तम मतलब अधिकतम, महत्तम का मतलब यहाँ पर क्या, अधिकतम। ठीक है, ऑप्शन है हमारे 9990, 99960, 9999980, 9995। ठीक है, तो 10, 15 और 20 से विभाजित निकालनी है ना मुझे, और उसमें से कितना 4 अंकों वाली अधिकतम संख्या निकाल लिया। तो मैं क्या काम करता हूं, मैंने 10 लिखा, मैंने 15 लिखा, मैंने 20 लिखा। ठीक है, एक तरीका तो जो हमने पढ़े एक प्राइम फैक्टर मेथड हो गया, एक नॉर्मल गुणनखंड विधि द्वारा हो गया। एक नॉर्मल तरीका हम यहाँ पर देखते हैं हम कैसे अप्लाई करेंगे मतलब चीजों को। ठीक है,
अब जैसे मैं एक नॉर्मल तरीके से इसको निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, मेरा सीधा सीधा सा है, जैसे इस तरह के जब भी आप आसपास के नंबर आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला नंबर होता है हम उसका टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 20, 20 दूनी 40, 40 10 से तो कट जाता है लेकिन 15 से नहीं कट रहा, ठीक है। 20 थी 60, 60 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, इनका एलसीएम कितना हो गया 60, ठीक है। एक तरीका ये है, ठीक है। और एक तरीके पे अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम इसको और किस तरीके से करते हैं। पहले तो हम ये बात करते हैं 60। इन्होंने कहा 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। अब मुझे क्या करना, 60 से मैंने माना 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है, 9। मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं थोड़ा सा ताकि मुझे डिवाइड करने में आसानी हो। मैंने कहा 10, 15, 20, कितना आया 60। मैंने माना संख्या कितनी है 1, 2, 3। मैंने कहा 9999 संख्या है, मैं इसे भाग करके निकाल लेता हूं संख्या कौन सी है, ठीक है। मैंने 60 से भाग करा, कितना बचा 39। मैंने 9 लगाया, 60 छिंग 36, 360, 39। मैंने फिर 9 लगाया, 60 छिंग 360, यानी मैं 39 मेरा शेषफल बच रहा है 60 से भाग करने पे इस संख्या को, ठीक है। मैं इस संख्या में से 39 अगर मैं घटा दूं तो वो संख्या आ जाएगी वो 60 से पूरी पूरी कट जाती है। तो मैंने 9 9 9 9 में से 39 मैंने घटाया, संख्या आई 9960। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड वाला। अच्छा, हम इस पे बात कर रहे थे कि हम इसका एलसीएम और किस तरह से निकाल सकते हैं। मैं वो मेथड को देख लेता हूं थोड़ा सा, वो भी काफी हद तक काम आ जाता है। इसको आप देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन हम ये कर सकते हैं। जैसे मैं ये देखा, मैंने 3 संख्या देखी 10, 15, 20। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे बड़ा वाला नंबर लूंगा। मैं ये देखता हूं इनमें की कितनी संख्याएं इसके अंदर है। मैंने देखा ये 10 इसके अंदर है, इसका 5 इसके अंदर है, जैसे 3 गुणा 5 मैंने लिख लिया इसको, ये 5 भी इसके अंदर है, तो यहां पर 3 बचा गुणा 20, ये हो गया हमारा 60। इस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 25 गुणा 40 गुणा 48, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे देखना है कि ये जैसे 40 है, अब मुझे यहां साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। 25 में 5 है, मैंने इसको लिख लिया 5 गुणा 5, इसको 8 गुणा 5, इसको 8 गुणा 6। मैंने देखा ये 5 इसके अंदर आएगा, ये 8 इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये 5 इसके अंदर है, ये 8 इसके अंदर है, बाकी कोई चीज कहीं भी कॉमन है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं 25 और 48 की ही गुणा कर लूं। जब मैं 25 और क्योंकि 40 तो इसमें और इसमें खप गया ना, और इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। यहाँ 5 5 है, यहाँ 8 6, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। 8 उसमें चला गया, 5 इसमें आ गया, तो 25 गुणा 48 जब मैं करूंगा, 25 चौका 100, 1000, 25 छठे 200, 1200। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 1200। तो इस तरह से भी हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चंस में एक बार पढ़ देता हूं। यदि 9वीं कक्षा के छात्र की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। संख्याएं कितनी है, 6, 8, 12, 16। 4 नंबर है भाई। मैं तो अपना वाला प्रोसेस, मुझे अपना वाला प्रोसेस सबसे बढ़िया लगता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ सबसे बड़ी वाली संख्या उठाऊंगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ना, जहां संख्या आपको आसपास वाली दिखाई दे, मैं सबसे बड़ा वाला नंबर उठाऊंगा, मैं उसको टेबल पढ़ना शुरू कर दूंगा। या फिर आप ये देखें 16, वैसे यही बेस्ट है मेरा। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 32 8 से तो कट जाता है, 12 से नहीं कटता, 6 से नहीं कटता, 16 थी 48, 48 इन 3 नंबर से सबसे कट जाता है। कितना हो गया एलसीएम 48। तो अधिकतम संख्या कितनी हो गई
अब जो इन तीनों से चारों से नंबर से कटेगी वो 48 एक ऐसा नंबर होगा जो मतलब 48 का ही मल्टीपल कोई नंबर होगा जो इन चारों से हर बार कटेगा। जब 48 तो हमारा ऑप्शन में है नहीं, लेकिन उसके बाद का नंबर कितना आया 96, तो हमारा आंसर कितना हो गया 96। तो इस तरह से हम मतलब यहाँ पे एलसीएम लेने का और ये देख सकते हैं, वरना एक तरीका और हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ऐसे 6 तो 12 के अंदर है, 8 16 के अंदर है। अब 12 और 16 का मैं एलसीएम ले लूं, कितना आएगा, ठीक है 6 12 के अंदर हो गया, 8 16 के अंदर हो गया। इसको मैंने 4 गुणा 3, इसको मैंने 4 गुणा 4, 4 को मैंने 4 लिख लिया, 4 गुणा 3 गुणा 4 48। ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है 6 12 के अंदर, 8 16 के अंदर, 12 गुणा 16 का एलसीएम 48 आएगा। ये भी एक तरीका है। जब नंबर्स ज्यादा हो जाएं तो हम इस तरह से हम थिंकिंग मतलब जब हम क्वेश्चंस करते चले जाएंगे ना, हम उनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा तरीके ना एक्सप्लोर होते चले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ नया देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, जैसे 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रम से 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। इन कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे। ये हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 72, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। दूसरा 612, ठीक है। तीसरा 508, चौथा है 318। अब संख्याएं कितनी है 6 7 8 9, ठीक है 6 7 8 9। मैं फिर से वही मैं कह रहा हूं, मुझे सबसे बढ़िया क्या लगता है, ठीक है। जैसे मैंने 6 को तोड़ लिया, 2 गुणा 3, अरे 2 इसमें हैगा 3 इसमें हैगा, ठीक है 6 को मैं हटा देता हूं, 7 8 9 का मल्टीपल कर लेता हूं क्योंकि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 8 7 56 गुणा 9, 9 6 54, 9 5 45 और 5 50। 504 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन 504 ऐसा तो कुछ है नहीं ना। कितने सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजनी शुरू होंगी 6 7 8 9। अच्छा 12 भी है ना, हम 12 को छोड़ दिए ना। ये आ गया इसमें से 3, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको दोबारा करते हैं। ठीक है 6 तो 12 के अंदर आ गया, कोई लेना देना नहीं। जैसे यहाँ 7 हो गया, अब 8 में इसका 4 इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख लिया 2। 9 में का 3 इसके अंदर चला गया, मैंने 3 लिख लिया, गुणा 12। 12 3 36 दूनी 72 गुणा 7, 7 7 49, 7 दूनी 14 का 4, 7 7 49, 504 जाएगा ना। फिर भी नहीं जा रहा, ये कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा छोड़ो, कुछ नहीं करते हम, सबसे बेस्ट मेथड है मैं 12 का टेबल पढ़ता हूँ। 12 का ना 12 मैं नहीं आ रहा, 12 दूनी 24, 24 में 8 और 6 तो आ गए, 9 नहीं आ रहा। 12 3 36, 36 में क्या क्या आ गया, 9 भी आ गया आपका, 8 नहीं आ रहा, 6 आ गया। 12 चौक 48, 12 6 72, 72 में आपका ये सब चीजें आ गई, 9 आ गया और 6 आ गया और 8 आ गया, ठीक है। बात तो वही बैठ रही है, 72 इंटू 7, 7 दूनी 14 का 4, 7 7 49 और 50। तो यहाँ पर ये मुझे लग रहा आंसर जो टाइप हुए हैं उनमें कुछ मिस्टेक हुई है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ये 504 है, मैं तभी देख रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा को प्राइम नंबर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसे मान के चलिए कोई संख्या है, मैंने कहा 12 और 16 है, ठीक है। मैंने इसको लिख लिया 4 गुणा 3, 4 गुणा 4। तो जो कॉमन फैक्टर आ गए, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर आ गए वो तो आ गया कॉमन वाला, लेकिन उससे अलग ये 3 और 4 ये जो बचे ये को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो कॉमन नंबर हो जाता है उसके जो साथ में जो गुणनखंड होता है, उसके साथ में जो मल्टीपल होता है वो उसका को प्राइम नंबर होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर में हम कॉमन नंबर को को प्राइम उसके को प्राइम नंबर से मल्टीपल करें तो वो नंबर सीधे आ जाता है, ठीक है।
क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ और कॉमन होता है, यहाँ भी कुछ और कॉमन होता है, तो वो टोटल में कॉमन आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ, मैंने लिखा यहाँ 24, मैंने लिखा यहाँ 36, मैंने कहा 8 नहीं, मैं पहले यहाँ कॉमन देखता हूँ, 6 गुणा 4 12, हाँ सॉरी, मैंने लिखा 12 गुणा 2, इधर है 12 गुणा 3, तो 12 तो कॉमन है ना, तो ये 2 और 3 जो है इनके कोप्राइम नंबर हैं। जैसे 24 में कोप्राइम कितना हो गया 2, 36 में कोप्राइम कितना हो गया 2, क्योंकि और कुछ कॉमन इनमें आ नहीं पा रहा है, जो कॉमन आने से बच जाता है वो उनके कोप्राइम नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोप्राइम का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। दो असहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। ठीक है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? देखो, दो सहअभाज्य संख्या मतलब वो कॉमन है ही नहीं, मतलब कोप्राइम जैसे उनका खुद के अलावा जो मल्टीपल होता है, मैं लिख देता हूं, खुद के अलावा गुणनखंड केवल एक होता है। ठीक है, ये कोप्राइम नंबर हो गए। ठीक है, अब जैसे 117 दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? मतलब इनमें जो जिन दो नंबर का ये गुणनफल है 117, जिन दो नंबर का गुणनफल है उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम भी कितना हो जाएगा? 117। जैसे कि हम मान के चलिए, मैं एक बात मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिए, जैसे मैंने एक नंबर लिया 4, एक नंबर लिया 3, इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि 12 सबसे कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल है कॉमन वाला जो इन दोनों से कटता है। को प्राइम में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का क्या कहते हैं, एलसीएम क्या होगा? जो उन दोनों का मल्टीपल होगा। को प्राइम में इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले थोड़े से क्वेश्चंस की। टॉपिक धीरे धीरे ऐसे करके हम क्लियर करते चलेंगे। हमें मतलब ऐसा है, जैसे कि हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम पढ़ाना शुरू करा है, तो हम जैसे कि मुझे उतना आइडिया नहीं है, जैसे कि हम क्या क्या चीज़ पहले हम बता सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम सारी चीज़ कवर करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो अगले क्वेश्चंस पर आते हैं अभी जरा। जा रही है? तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा हाँ, भिन्नों का लासा और मासा की हम बात कर लेते हैं। जैसे एक टॉपिक ये है भिन्न का लासा, जैसे माने का भिन्न x अपन बाई भिन्न का लासा इज इक्वल टू अंश का लासा हर का लासा, हर का मासा। अब भिन्न का मासा जब निकालते हैं हम, अंश का मासा हर का लासा। इस क्वेश्चन से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भिन्न है 2/3, 4/9, 5/6। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, इसका लासा निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले जितने नंबर है मैं उनका लासा निकालूंगा। 2 4 5, 2 तो 4 में आ गया, 5 × 20, 3 और 9 और 6। ठीक है, मैं 9 का पहाड़ा पढ़ लेता हूँ, 9 कम 9 9 दूनी 18। ठीक है, तो जब 20/18 हो गया तो 10/9, ये इसका आंसर हो गया। एक मिनट, सॉरी, हाँ ये लासा नहीं निकालना है, अंश का तो मासा निकालना है ना हमको। मासा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
जो इन तीनों का जाए तो मासा कितना हो गया 3। मासा के अभी आप समझ लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या हो गया 3। मासा पे हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि मासा को हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20/3। अब ये तो इसका लासा हो गया। अब मैं इसी भिन्न का, जैसे ये एलसीएम हो गया, मैं इसका एचसीएफ निकालने की बात करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इनका एचसीएफ निकालूंगा ऊपर वाली संख्याओं का। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऊपर एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता ना तो उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और नीचे का जब मैं लासा निकालूंगा तो मैं, जैसे बड़ा मल्टीपल होता है, जैसे मैं बड़ी संख्या होती है, मैं उसका टेबल फिर से पढ़ूंगा। 9 तो इन दोनों से नहीं कट रहा, मैं 9 दूनी 18 इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है, तो इसका लासा कितना हो गया 18। ये इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस पे। जितनी चीजें ऐसे आती जाएंगी, नई नई चीजें जितनी आएंगी, हम उनको क्वेश्चंस के थ्रू करते चले जाएंगे और एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। हमने क्वेश्चंस इतने छांट के लगाए ताकि अगर हमसे कोई समझाने से कोई टॉपिक छूट जाए तो वो इसमें पूरी तरह से आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक एक्सप्लेन हो जाए। आप इसको नोट कर सकते हैं, भिन्न का लासा और भिन्न का मासा हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई मतलब वैसे इतना दिक्कत नहीं होती है इसमें। तो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस में एक बार पढ़ देता हूं। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रम से 63, 70 और 77 सेंटीमीटर के हैं। 63, 70, 77 दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें, मतलब न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जब भी 3 संख्याओं को लासा निकालने की बात आएगी या जो भी इस तरह से जो भी बात आएगी, हम उनका अंतर एक चीज देखते हैं। जैसे 3 नंबर से मैं उनका अंतर देखता हूँ, जैसे कोई भी मिनिमम वाला अंतर देख लेता हूँ मैं। ये तो जैसे बड़ा है, मैं कोई मिनिमम अंतर देख लेता हूँ। जैसे मैंने इसमें देखा 7, तो मैं एक चीज बता दूं, एलसीएम जो है संख्याओं के अंतर से छोटा नहीं हो सकता कभी भी। अंतर से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। और जो एचसीएफ है, एचसीएफ के हम जैसे अब पहले इसमें देख लीजिए। जैसे मैं एक और नंबर ले लेता हूं, मैंने कहा 6, 7 और मैंने ले लिया नंबर 10, ठीक है। यहां पर अंतर कितना 1, यहां पर अंतर कितना 3, या इसमें कितना 4। मैं कॉमन को एक छोटा वाला अंतर देखूंगा, ठीक है। मैंने एक छोटा वाला अंतर देखा A, तो इसका जो एलसीएम है 1 से बड़ा, वो 1 से छोटा नहीं हो सकता। ये हम इसको थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जरा ये देखता हूं, इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं, मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं। मैंने कहा 63 को मैंने लिख लिया 9 × 7, इसको लिख लिया 10 × 7, इसको लिख लिया 11 × 7, ठीक है। 7 तो तीनों में कॉमन है, मैंने लिख लिया। मैंने 9, 10 और 11, 9 दाई 90 और 90 दाई 990, 11 नहीं 990 × 7 कितना आया 0, 7 × 63 का 3, 7 × 63 6 69, 6930। मल्टीप्लिकेशन करने के भी आसान तरीके हैं, अगर हम आराम से करना चाहें ना तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। जैसे इसका ऑप्शन हो गया सी। हम यहाँ देख रहे हैं जब भी कोई संख्या ऐसी आ जाए, जैसे ये क्रमागत में आ जाए, ये कोई भी 3 रैंडम नंबर आ जाए, उन 3 का जो मासा है वो, सॉरी लासा जो है, लासा उन 3 के अंतर से छोटा कभी हो नहीं सकता। आप ये बात नोट कर लीजिए जो मैंने लिखवाई थी, ठीक है।
आसान शब्दों में। इस तरह के क्वेश्चन और भी आएंगे, हम उनको करेंगे। अभी हम अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये सब सीजीएल, एसएससी के जितने एग्जाम्स है ना, उनके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे, जितने हम इस समय कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। जैसे ये है, मान लो कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ दिया जाए तो परिणामी 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाता है। तो x के अंकों का योग क्या है, ठीक है। अरे 12, 16, 18, 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाता है ना। हमें इनका जो एलसीएम, मतलब इनसे कटने वाली एक ऐसी संख्या निकालनी है जो 2000 के आसपास हो, 2000 से बड़ी हो, ठीक है, ताकि हम 2000 में जोड़ें, हम उसमें से 2000 घटा के वो संख्या निकाल सकें जिसे जोड़ने पर वो इससे विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसका एलसीएम निकालता हूं। जैसे इनको ना सबसे आसान तरीका रहता है, क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। मैं इनको अगर मैं इस तरह से लिखूं ना, जैसे, उससे आसान कुछ नहीं रहता। 12, 16, 18, 21, ठीक है। मैंने लिख लिया 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, ठीक है। 4 की 12, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, यहां पर लिख लो 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, ठीक है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो एलसीएम कितना हो गया, जो हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 4, हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2, यहां पर 7 की पावर 1, तो इसको कितना हो गया 16 गुणा 9 गुणा 7। मैं यहां लिख लेता हूं इसको, ठीक है। 2 की पावर 4, 16 गुणा 9 गुणा 7, 9 7 63, 16 गुणा 63, 16 छिंग 96, 16 3 48। इस तरह से करके देखिए, जैसे 16 छिंग 96, 960 प्लस 16 3 48 कितना हो गया 1008। यही तो आया, मगर 1008 तो हमारा ऑप्शन में नहीं है ना, 2000 से ऊपर की संख्या निकालनी है हमें। तो मैं कहता हूं 1008 नहीं है, 1008 पहली संख्या है तो इनसे कट जाएगी। उसके आगे कौन सी संख्या है, 2016, यही तो नंबर होगा 2016, जो इन चारों संख्याओं से कट जाएगा। अब 2016 में से मैं कितना घटाऊं कि 2000 आ जाए, आंसर होगा 16। 16 के अंकों का योग कितना होगा, 1 + 6 = 7। यही तो पूछा है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चंस मतलब इतना कोई समझ में, मतलब इस प्राइम फैक्टर मेथड से आपका ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दूर होता है। जब संख्याएं ज्यादा हो, जैसे 2 या 3 संख्याएं हो, तो आप नॉर्मल तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड से जब संख्याएं ज्यादा हो जाए तो आप प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करें, बहुत ही आसान होता है। जैसे ये अगला क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ देता हूं। 1008 को किसी एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए, भागफल एक पूर्ण संख्या बन जाए। 1008 को हमें किसी एक अंक वाली संख्या से विभाजित करना है जिसका भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में? मैं क्या काम करूंगा, 1008 के ना फैक्टर निकालता हूं। जैसे मान के चलिए मैं इसको 2 से काटना शुरू करूंगा, जब मैं नॉर्मल ऐसे समझ लीजिए 504, 252, 126, 9 से काटा 14, या 2 से काट लेता हूं पहले 63, फिर 9 से 7, 9 से काटा 7 और 7 से काटा 1, ठीक है। मैं यहाँ पर देखता हूँ जोड़े बनाता हूँ। मैंने कहा 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 9 अपने आप में पूर्ण वर्ग है, इसको लिख लेता हूँ मैं 3 गुणा 3, मैंने डायरेक्ट काट देता, बचा क्या 7। अगर मैं इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दूं 1008 को, तो हमारा पूर्ण वर्ग निकल के आएगा, नहीं आएगा? पूर्ण वर्ग किसका निकल के आएगा, 2 दूनी 4 के 12, 12 का कितना होता है, 12 गुणा 12
144। 144 को मैं 7 से भाग कर दूं, वो 7 से मल्टीपल कर दूं तो 1008 आ जाएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो 30, 7 चौक 7 7 और 3 10। बहुत ही आसान है। जब भी ऐसा किसी संख्या से भाग देने की बात आई या गुणा देने की बात जब भी आए तो हम उसके ऐसा फैक्टर निकालेंगे और उसमें देखेंगे कौन सी संख्या फालतू है या कम है। अगर मुझे यही क्वेश्चन आता है कि किस संख्या से गुणा कर दे, किस संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तब भी मैं 7 से करता। किस संख्या से भाग करना है, किस संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तब भी मैं 7 से करूंगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन, ये सब एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है जिनके थ्रू हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। यहाँ पर हमने हर तरह के क्वेश्चंस मिला के रखे ताकि एलसीएम को कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन में और पढ़ देता हूं। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्ण विभाज्य है। मैंने कहा 12। जब भी मैं एलसीएम निकालूंगा ना, प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करूंगा। 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। एलसीएम कितना आया? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7, 4 गुणा 9 गुणा 7, 9 चौक 36, 7 30, 7 210, अच्छा 7 42, 252। एलसीएम हमारा आ गया 252। मैं इसको ऑप्शन आपको एक बार बता देता हूँ। 10 224, 30 256, 10 0 80, 50 321। इन्होंने कहा है कि लघुत्तम संख्या, भाई 2 ऑप्शन तो मैं ऐसे ही काट दूंगा, यहां तक तो जाने नहीं है। अब हमारी ये चीज चलेगी इसमें, क्या कहते हैं, 10 0 80 में और 10 224 में। ठीक है, मैं 252 को क्या काम करूंगा, मल्टीपल ले लो। मल्टीपल कैसे लेंगे हम? 4 बार ले लेते हैं। मैंने कहा गुणा 4, इसका जो भी मल्टीपल होगा 252 का वो इन तीनों संख्याओं से कटेगा, ये तो मैं जानता ही हूँ। ठीक है, मैंने कहा 1008, मुझे ये साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, 1008 मुझे साफ साफ दिख रहा है। मैंने मल्टीपल ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे दिख रहा है ये संख्या 1000 के आसपास बैठेगी, तो मुझे और आगे तक गुणा करने में बहुत आसानी रहेगी। मैंने कहा 1008 हो गया, मुझे किसकी 10,000 के उसमें देखना है। मैं कहता हूँ इसकी संख्या में, इसकी गुणा में 10, क्या कहते हैं, 10 बार करूंगा तो कितना आएगा? 10,080 आएगा। हमारे पास ऑप्शन 10,080 कौन सा? तीसरा। भाई 1008 की मैं मल्टीपल मैं 10 से कर दूं तो 10,080 आएगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या तो यही है। इससे कम करूंगा तो वो 4 अंकों में आ जाएगी। ठीक है, इससे बड़ी करूंगा तो वो बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सबसे बेस्ट यही तरीका है। हम सीधे कंटेंट की बात करेंगे, कोई फालतू की बात नहीं होगी, सीधे ओरिजिनल क्वेश्चन की थ्रू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर और फिर शेष इस संख्या को 9 11 13 से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। ये क्या है? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर और शेष बची संख्या को 9 11 3 में से तीनों से भाग देने पर 6 शेष बचे। बड़ा आसान है। अरे 9 11 13 से भाग देने पर 6 शेष बचना ना, मैं क्या करूंगा, 9 11 13 का एलसीएम निकाल लेता हूँ। तीनों प्राइम फैक्टर है ना, और तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, प्राइम तो नहीं है, 9 तो प्राइम नहीं है। मैं अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। मैंने आपको बता चुका हूँ। तो 11 99 गुणा 13, भाई 1300 माइनस 13 कितना आया? 1283 सॉरी 1287। 1300 माइनस 13 क्यों लिखा मैंने? मैं 13 की गुणा 100 से करूंगा, माइनस 13 की गुणा 1 से करूंगा तो 99 आ जाएगा ना। इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। 1287 एक ऐसा नंबर आ गया, ठीक है, जो कि इन तीनों से कट जाएगा, लेकिन मुझे शेषफल कितना बताना है? 6। मैं 6 जोड़ देता हूं तो कितना आ गया? 1293 हमारा नंबर आ गया। ठीक है, इन्होंने कहा है जिसे 1294 में से घटाने पर, तो 1294 में से कितना घटा तो 1293 आ जाए? 1।
थर्ड इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से करो, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हर तरह के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूं। 1812 से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि 7, 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब क्वेश्चन जोड़ने वाला आ गया। 12, 36, 72 और 154। 7, 11, 14 3 नंबर है। मुझे पता है 7 तो 14 के अंदर हैगा ना, मैं एलसीएम लेने में 7 को नहीं काउंट करूंगा। फिर मैंने कहा 11 और 14 का मल्टीपल कितना हो गया, 14 दाई 140 और 14 154। अब मुझे क्या करना है, 154 का मल्टीपल 1812 के आसपास का निकालना है। ठीक है, मैंने कहा 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1540 हो जाएगा। 1540 हो गया, 154 का दुगना 308 मैंने इसमें जोड़ दिया। 8, 4, 8, 1848 हो गया। अब 1848 में से मैं 1812 घटा दूं तो कितना आ जाएगा हमारा, 36। बहुत आसान है। वरना आप इसको और भी एक तरीका ये हो सकता है कि आप 154 से इसको डिवाइड करें तो जो शेषफल बचेगा, मतलब जो शेषफल बचेगा 154 में उसे घटा दें तो 36 आ जाएगा। पर नहीं, ये मेथड मेरे को बेस्ट लगता है, इससे आप मल्टीप्लाई करके उसके पास तक पहुंच जाएं। मल्टीप्लाई करने के भी कई तरीके हैं कि मैं इसको देखता हूँ, मुझे पता है 154 आया, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 1540 तक पहुंच जाऊंगा। मुझे पता है 154 का दुगना कितना होता है 308, 1800 के आसपास पहुंच रहा है, मैंने जोड़ लिया 1848 आ गया, उसमें से मैंने नंबर घटा दिया, वो हमारा आंसर आ गया। अप्रोच मतलब डिफरेंट अप्रोच देखिए कि आप क्वेश्चंस कम से कम सेकंड में, कम से कम टाइम में कर सकें। अप्रोच का खेल है थोड़ा सा, आप हर चीज फॉर्मूलों से नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। जब 12, 16, 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 4 प्राप्त होता है, लेकिन x संख्या 7 से विभाज्य है, तो x के 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ओहो, 1000वें स्थान पर अंक पूछा है। जब 12, 16, 18, 20 और 25 ये सबसे छोटी संख्या, x को विभाजित करते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो सबसे कॉमन, मतलब कहने का मतलब है कि लासा ही निकालना है। नंबर मैं लिख लेता हूं 12, 16, 18, 20, 25 सबसे छोटी संख्या को विभाजित करते हैं, तो सबसे छोटी संख्या जो इन सबसे विभाजित होगी वो इनका लासा होगा। वही तो बात होती है, जो इनका सबसे छोटा गुणनखंड होगा, मतलब गुणज होगा, गुणनखंड नहीं गुणज। गुणनखंड मतलब होता है इसके फैक्टर, गुणज होगा। मैं फिर से प्राइम फैक्टर, जब भी ज्यादा नंबर आ जाए प्राइम फैक्टर मेथड सबसे बेस्ट मेथड मेरे को लगता है। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 2 की पावर 4, मैंने कहा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर, मैं अलग लिख लेता हूं 1, 5 की पावर 2। तो एलसीएम कितना हो गया, मैं यहां पर देखूंगा। मैंने कहा हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 4, 3 में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 2, 5 में हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 की पावर 2, 16 गुणा 9 गुणा 25, 25 और 16 कितना होता है 400 गुणा 9 कितना हो गया 3600। अब मुझे क्या देखना है, को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 4 प्राप्त होता है, तो संख्या कितनी हो गई 3604। जब मैं 3604 को इन सबसे डिवाइड करूंगा तो हर कंडीशन में 4 मेरा शेषफल बचेगा। इन्होंने कौन सा अंक पूछा है, x के 1000वें स्थान पर, वो 1000वें स्थान का मान कितना हो गया 6, लेकिन 6 तो है नहीं, 1000वें स्थान का इधर से पूछा है कि इधर से पूछा है, एक मिनट। संख्या 7 से विभाज्य, ओह संख्या 7 से विभाज्य भी तो निकालना है ना, तो फिर ये नहीं होगी। ठीक है, 3600 तो आ गया। मैं ये देखता हूं, जैसे अब मुझे क्या करना है, मुझे 7 से विभाजन निकालना है। मैं क्या काम करता हूं, 3600 आ गया, सबसे छोटी संख्या को विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में 4 प्राप्त होता है। अच्छा हाँ,
3600, हाँ आप सही है, 3604 वो नंबर आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया। लेकिन मुझे ये चेक करना है कि 3604 के 7 से विभाज्य है। तो मैं चेक करता हूँ, 7 पंजे 35, बचा 1, 7 3 7 3 34, नहीं है। तो अगला नंबर क्या आएगा, 3600 का दुगना क्या हो गया 7200। तो मैं 7200 में जब मैं जोड़ूंगा तो संख्या कितनी आएगी 7204। अब मैं ये देखूंगा 7204 मतलब क्या कहते हैं 7 से डिवाइड है कि नहीं है। 7 ही करना 7, 7 दूनी 14, 6 64, ये भी नहीं है। अब मुझे फिर से चेक करना होगा, 36 थी 1000 और 36 थी 108, 10,800। अब मैं यहां लगाता हूं फिर से 4। इस तरह से मुझे जब तक ये 7 से डिवाइड नहीं हो जाता मुझे तब तक चेक करना पड़ेगा, इनका मल्टीपल बार बार लगा के उसमें 4 जोड़ के। तो मैंने देखा 10,804 है, मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ। 7 ही कहना 7 बचा 3 हो गया 38, 7 पंजे 25 बचा 3, 7 चौक 28, 2 24, मेरे ख्याल से नहीं हो रहा। 7 ही कहना 7 बचा 3 हो गया 38, 7 पंजे 25 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2 24, नहीं हो रहा। यहाँ भी बात नहीं बनी। तो 72 दूनी 144, अब की बार कितना हो गया 14,400, लेकिन 14,404 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल तो हमें निकालते रहना ही पड़ेगा। 14,404 जब आया मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 7 दूनी 14, ये कट गया, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 7 8 56, ये भी नहीं कटा। 36 पंजे 180, 18,004, यही तो आया। इसको चेक करता हूँ, 7 दूनी 14 बचा 4, 7 पंजे 35 बचा 5, 7 7 ये कट गया। ठीक है, तो जो लेकिन यहाँ पर इन्होंने 1000 वाला अंक पूछा है ना, x के 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो फिर ये क्या कंफ्यूजन है, इसमें क्या कंफ्यूजन है भाई, इतना आसान तो क्वेश्चन है। हाँ सही तो है यार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आया हमारा 8। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच होगी। हम 3600 में 4 जोड़ेंगे, वो डिवाइड नहीं हुआ तो उसका अगला मल्टीपल निकालेंगे, वो भी डिवाइड नहीं हुआ तो उसका अगला मल्टीपल निकालते चलेंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद ये एलसीएम का हमारा पूरा चैप्टर मतलब एलसीएम वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल वाली क्लास में हम एचसीएफ करेंगे, फिर एचसीएफ के बाद हम इन दोनों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ हम कल इसको खत्म ही कर देंगे। जैसे 3600 के कितने गुणनखंड हैं, तो खैर अलग क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें आ गया है। गुणनखंड वाला टॉपिक तो बड़ा आसान है, जैसे कोई भी संख्या है हम उसको प्राइम फैक्टर मेथड में तोड़ लेते हैं। 36 गुणा 100 लिख लिया मैंने, बड़ा आसान रहता है। 36 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 3, सॉरी नहीं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। मैं 100 को क्या लिख लूं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, तो टोटल कितना हो गया 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो टोटल गुणनखंड कितने हो गए, मैंने आपको बताया भी था, मैं एक बार और फॉर्मूला इसका लिखवा दूंगा। 4 + 1 2 + 1 2 + 1 5 गुणा 3 गुणा 3 45, ये हमारा आंसर हो गया। मैं इसको लिखवा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए आप एक बार, मैं लिखवा देता हूं गुणनखंड वाला फॉर्मूला। इस तरह से ये क्वेश्चंस करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कोई नंबर है p, सॉरी कोई नंबर x, कोई k, कोई नंबर है, ठीक है, p की पावर x q की पावर y, उसके गुणनखंड है, जहां x p और q क्या है प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या है, मतलब p q को हम इनके जो गुणनखंड होते हैं ना अभाज्य संख्याओं तक तोड़ते हैं। ठीक है, गुणा लिख लीजिए। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे x + 1, उसमें 1 जोड़ देते हैं, y + 1। ठीक है, इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं।
पी और क्यू हम प्राइम नंबर तक तोड़ते हैं किसी नंबर को। जैसे हम एक एग्जांपल में दे देता हूं, मैंने कहा 12 है, 12 को मैंने देखा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, ये 2 और 3 प्राइम नंबर हो गए, तो इसके टोटल गुणनखंड कितने होंगे? 2 + 1 3, सॉरी 1 + 1, 3 × 2 6। एग्जाम्पल में दे देता हूँ, 6 कम से होंगे 1 2 3 4 6 12, काउंट कर लीजिए 12, 6 ही निकलेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एलसीएम के, मेरे ख्याल से इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात बचेगी नहीं। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, 6 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 बचे। ठीक है, अच्छा आप एक चीज देखिए, 12 से, जैसे ये है, जब मैं 12 से विभाजित कर रहा हूं तो 8 शेषफल बच रहा है। ठीक है, 15 से विभाजित कर रहा हूं तो 11 बच रहा है। ठीक है, और 20 से कर रहा हूं तो 16, और 24 से कर रहा हूं तो 20, 30 से कर रहा हूं तो 26। इनके बीच का अंतर कितना है? यहां भी 4 है। जब अंतर इस तरह से सेम हो, ठीक है, जब इस तरह से अंतर सेम होगा, मैं इसको लिखवा देता हूं, या पहले मैं इसको क्वेश्चंस को कर ही लेता हूं। हम क्या करते हैं, इस तरह से जब हम आंसर निकाल लेंगे, हमें क्या दिख रहा है, अंतर सेम है सब में, अंतर कितना 4, तो मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम मैं यहां लिख देता हूं, एलसीएम -4, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 12, 15, 20, 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। 12, मैं इनको वैसे ही लिखता हूं, मैंने 12 को लिखा 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 15, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, 20, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, 24, 2 की पावर 2 गुणा, सॉरी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, 30, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, तो एलसीएम कितना आया, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, 3 में हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 5 में हाईएस्ट पावर कितनी है 1। ठीक है, कितना आया, 15 8 120। मुझे 120 का मल्टीपल निकालना है इनके आसपास, उसमें से मैं 4 घटा दूंगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे 120 आ गया, ये कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की है ना, 6 अंकों की 120 से विभाजित मुझे संख्या 1 निकाल लेता हूं मैं। जैसे मैंने क्या काम करा, 9 पलट को दिया, ठीक है, 6 अंकों की मैं 20 से 120 से विभाजित संख्या निकाल लेता हूं। मैं 10 से 100 से विभाजित करूंगा तो कितना आएगा, 12,000। इसे एक तरीका हो सकता है, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, एक जगह स्पेस हो जाएगी थोड़ी सी। मैंने लिखा 120, मैं 100 से विभाजित करूंगा तो 12 बजा, 1000 से करूंगा तो 1,20,000, ये हो जाएगा। ये छोड़ो, मैंने क्या काम करा, 9 9 9 9 9, 5 और 1 6, ये बेस्ट तरीका है। मैंने कहा 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार गया 960, बचा कितना 39, मैंने 1 9 36, 360, 39, 1 9
फिर से 3 बार 360, मतलब इस तरह से बचेगा। एक और 9 उतार लेता हूँ, फिर से 3 बार 360, कितना बच रहा है? 39 बच रहा है। मतलब मैं इसमें से 39 घटा देता हूं तो वो संख्या 120 से विभाजित हो जाएगी। तो नंबर्स क्या आ जाएगा? मैं इसको मिटा रहा हूं फिर से। तो 120 से विभाजित सबसे छोटी नंबर क्या आ जाएगी? 9 9 9 9 6 0। ये जो नंबर है ये हमारा 120 से डिवाइड है, लेकिन जो 4 कम आ रहा था वो 4 जब मैं इसमें जोड़ दूंगा, ठीक है, जो 4 कम आ रहा था वो जोड़ती तो है इसमें नहीं, वो 4 जो 4 कम आ रहा था वो 4 मैं इसमें से घटा देता हूं क्योंकि वहां भी कम था। तो ये संख्या बचेगी 9 9 9 5 और 6, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा 1। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ये तरीका, हम ये देखते हैं हमारा जो डिवाइड करने वाला नंबर है और जो रिमाइंडर बच रहा है उसके बीच में अंतर कितना है। अगर सब में सेम है, जैसे 4 आया इनमें, तो मैं क्या करूंगा, पहले उन संख्याओं को एलसीएम निकालूंगा, उसमें से मैं 4 घटा दूंगा, जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो मैं वहां से घटा दूंगा। तो इसमें भी और इसमें भी 4 का अंतर हुआ ना। इस तरह से देखें, ये संख्या जो हमारा नंबर है वो भी इससे 4 से कम है, इससे 4 कम है, ये भी 4 कम था, ये भी 4 कम था, ये भी 4 कम है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आसान तरीका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन बचे होंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है। ये तो हमने कर लिया ना। अच्छा, नहीं करा क्या? चलो, हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है और 7 से विभाजित हो जाती है। चलो वो तो बात की बात है, मैं यहां देख लेता हूँ 7 से कौन सी विभाजित हो रही है। पहले 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, भाई नहीं हो रही। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, एक ही हो रही है। 7 पंजे 35, बचा 3, 34 हो गया, ये भी नहीं कटेगा। 7 दिन 63, ये भी नहीं कटेगा। एक ही आंसर है 364। मुझे एलसीएम निकालने की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 7 से डिवाइड करने में। इसके जो आंसर है वो 3 नंबर वाले थे, 7 से डिवाइड करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 9, 10, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। इस तरह का क्वेश्चन वैसे हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन ये और मैं बता देता हूं। जैसे 9, 10 और 15, मैंने कहा 9, 10, 15, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। मैंने कहा 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, 9 दूनी 18, 5 90। एलसीएम कितना है? 90। 29, 29, 83 के आसपास मुझे लेके जाना है। मैं ये कह रहा हूं 90 के मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा 2700। 29, 83 है ना, मैं इसमें 270 जोड़ दूं। 2700 में मैं 270 जोड़ दूं। मैं यहां जोड़ देता हूं 270 ऊपर रख के। कितना हो जाएगा? प्लस 2970। हमारे पास नंबर क्या है? 2983 है। कितना शेष बचना चाहिए? 2983 में से घटाने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। मैंने 3 शेषफल वाला जोड़ दिया, कितना हो गया? 2973 या प्लस 3। मैं इधर लिख देता हूं, कितना हो गया? 2973। अब मुझे क्या करना, मैं 2983 में से 2973 घटाऊंगा तो हमारा आंसर कितना आएगा? 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। खत्म हो गया। तो आज की क्लास में, एक मिनट, आज हमारा ये एलसीएम वाला चैप्टर खत्म हो गया है। हमने डिफरेंट टाइप के डिफरेंट मेथड पढ़े और उसके अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चंस की मिक्सिंग जरूर हो गई थी क्योंकि हमारे पास लगाने का थोड़ा सा उतना हिसाब था नहीं, तो हमने जैसे जैसे करके क्वेश्चंस लगाए। सारे क्वेश्चन जितने ही लगे हुए थे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। टॉपिक पढ़ने के बाद उनको क्वेश्चंस की तरह आप समझोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हर टाइप का एलसीएम का क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। कल हम एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर उन दोनों के एक साथ वाले जो क्वेश्चन आते हैं हम वो देखेंगे। पहले उसके मेथड देखेंगे, फिर उसके आंसर्स देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ को, हम आज एलसीएम खत्म हो गया, कल हम सारा ये एलसीएम एचसीएफ का पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे।
तो 2 क्लासों में हमारा एलसीएम एचसीएफ कवर हो जाएगा। फिर हम आगे के टॉपिक भी इसी के थ्रू करेंगे, पहले हम पूरा समझेंगे, उसके बाद उसको क्वेश्चंस के थ्रू करके देखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी क्लासेस चलेगी। ये जो हम कर रहे हैं अब थोड़ा सा स्पीड के साथ हम इसको करेंगे, क्लासेस बेसिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी का कोई एग्जाम हो या रेलवे का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या कोई भी हो, इस तरह से मतलब कोई भी, जैसे आप देखें कि क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी का कोई एग्जाम हो, तो आप बेहिचक बिना सोचे क्या कहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रूटीन में अगर आप क्लास लेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपका एग्जाम में मैथमेटिक्स में आपके 90-95% से कम मार्क्स आपके आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थोड़ा सा मतलब जैसे ऐसा होता है ना, जैसे वीडियो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होती रहती है, शेयर होती रहती है, तो उतना मोटिवेशन आता रहता है पढ़ाने के लिए, थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लगता है पढ़ाने के लिए। तो इसी हिसाब से वीडियो को जितनी थोड़ा अच्छा लगे ना, वीडियो को पढ़ के अगर आपको थोड़ा सा भी इसको फ़ायदा मिला है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज की क्लास में हम यही खत्म करते हैं, कल हम एचसीएफ को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।